जरा कल्पना कीजिए, अगर आपको दुनिया के किसी भी शहर में रहने का मौका मिले, लेकिन आप फिर भी ऐसी जगह चुने जहां हर दिन जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती हो, जहां सांस लेना मुश्किल हो, जहां जमीन हर साल थोड़ी थोड़ी गायब होती जा रही हो, जहां सड़कें ही ना हो, या जहां मदद कई घंटे नहीं कई दिन दूर हो। सवाल ये नहीं है कि ऐसी जगहें मौजूद हैं या नहीं, सवाल ये है कि लोग आज भी वहां रहते क्यों हैं। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने चलते हैं, दुनिया के ऐसे गांवों की यात्रा पर जहां जीना नामुमकिन लगता है। ओयम्याकोन। सोचिए, अगर एक सुबह आप बाहर निकलें और आपकी सांस हवा में ही बर्फ बन जाए, और जहां इंसानों से ज्यादा ठंड का राज चलता हो। रूस के साइबेरिया में बसा ओयम्याकोन दुनिया का सबसे ठंडा स्थायी गांव माना जाता है। यहां तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा चुका है। लेकिन हैरानी की बात ठंड नहीं है, हैरानी की बात यह है कि आज भी यहां सैकड़ों लोग अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस जगह में जो इसे पूरी दुनिया की सबसे ठंडी बस्ती बना देता है। ओयम्याकोन चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। रात होते ही बर्फ जैसी भारी ठंडी हवा घाटी में नीचे उतर जाती है, और फिर ये पहाड़ उसे बाहर निकलने ही नहीं देते। यानी पूरा गांव एक विशाल प्राकृतिक डीप फ्रीजर बन जाता है। यहाँ की जिंदगी हर दिन एक सर्वाइवल टेस्ट जैसी है। इतनी ठंड में लोग अक्सर अपनी गाड़ियां घंटों तक चालू छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर इंजन जम गया तो उसे दोबारा स्टार्ट करना बेहद मुश्किल हो सकता है। जहां दुनिया के कई शहर हल्की बर्फबारी में स्कूल बंद कर देते हैं, वहीं यहाँ बच्चे -50 डिग्री के आसपास भी स्कूल जाना जारी रखते हैं। यहां तक कि मरने के बाद भी इस ठंड से छुटकारा नहीं मिलता। जमीन इतनी सख्त जमी रहती है कि कब्र खोदने के लिए पहले कई दिनों तक बर्फीली मिट्टी को आग से पिघलाना पड़ता है। फिर भी सवाल वही है, आखिर लोग यहां रहते ही क्यों हैं? क्योंकि शायद कुछ लोगों के लिए घर आराम की जगह नहीं होता। घर वो जगह होता है जहां उनकी यादें रहती हैं, उनके अपने रहते हैं, और उनकी पूरी दुनिया बसती है। यहां इंसान प्रकृति को हराता नहीं, वो बस उसके साथ जीना सीख जाता है। कैंपिंग एयर। सोचिए, अगर आपके घर के बाहर सड़क नहीं बल्कि नदी हो। ब्रुनेई का काम्पुंग एयर दुनिया की सबसे अनोखी बस्तियों में से एक है, जहां सदियों से लोग पानी के ऊपर बने लकड़ी के घरों में रहते आ रहे हैं। यहां स्कूल जाना हो, काम पर जाना हो, या पड़ोसी से मिलना हो, ज्यादातर सफर नाव से होता है। हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ कुछ घरों का गांव नहीं, बल्कि हजारों लोगों का एक पूरा समुदाय है, जहां स्कूल, मस्जिद, दुकानें और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी पानी के ऊपर ही बनी हैं। लेकिन लकड़ी के इन घरों में आग लगना सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। फिर भी यहां के लोगों ने साबित कर दिया कि इंसान सिर्फ जमीन पर ही नहीं, पानी पर भी अपनी दुनिया बसा सकता है। अब चलते हैं एक ऐसे गांव जहां साल के कई महीनों तक पूरी दुनिया से संपर्क ही टूट जाता है। इटोक्कोर्टुरमीत। अगर आपको लगता है कि दुनिया से दूर रहना मुश्किल है, तो उस गांव की कल्पना कीजिए जहां साल के कई महीनों तक समुद्री बर्फ और मौसम लोगों को पूरी दुनिया से लगभग अलग कर देते हैं। ग्रीनलैंड में बसा इटोक्कोर्टुरमीत दुनिया की सबसे अलग थलग बसी बस्तियों में से एक है। यहां तक पहुंचने के लिए किसी भी शहर से कोई सड़क नहीं जाती। सर्दियों में स्नोमोबाइल और दूसरे मौसमों में हेलीकॉप्टर या नाव ही यहां पहुंचने का सहारा है। हैरानी की बात यह है कि इसका सबसे नजदीकी पड़ोसी शहर भी करीब 800 किलोमीटर दूर है, और यहां इंसानों से पहले पोलर बेयर्स का सामना भी हो सकता है। फिर भी पीढ़ियों से यहां के लोग इसी बर्फीली दुनिया को अपना घर कहते आए हैं। अब हम चलेंगे एक ऐसी जगह जहां जमीन धीरे धीरे गायब हो रही है, तुक्तोयक तक। अगर आपको लगता है कि सबसे बड़ा खतरा समुद्र से होता है, तो उस गांव की कल्पना कीजिए जहां जमीन ही धीरे धीरे गायब हो रही है।
कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र में बसा तुकटोयक तक एक ऐसा गांव है जहां हजारों साल से जमी हुई जमीन यानी परमाफ्रॉस्ट अब पिघलने लगी है। इसके साथ ही आर्कटिक महासागर की तेज लहरें हर साल गांव के किनारों को काटती जा रही हैं। कई जगहें जमीन धंस रही हैं और समुद्र धीरे धीरे गांव के और करीब आता जा रहा है। फिर भी यहां रहने वाले लोग अपना घर छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि यही उनकी पहचान है और यही उनकी पीढ़ियों की विरासत है। अब मिलिए हमारी सूची के नंबर 1 गांव से, जहां प्रकृति का सबसे बड़ा हथियार अकेलापन है। जरा सोचिए, अभी अगर आप इस जगह पर खड़े हैं तो आप यहां से निकल नहीं सकते। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी जरूरी काम हो, यहां कोई एयरपोर्ट नहीं है, कोई स्टैंड बाय रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं और कोई पब्लिक फेरी भी नहीं। यहां से निकलने का एकमात्र जरिया साउथ अटलांटिक से गुजरने वाला एक कार्गो शिप है और अगला जहाज शायद कई महीनों बाद आए। चारों तरफ जहां तक नजर जाए सिर्फ समुद्र। खुले समुद्र के बीच घिरे होने के बावजूद ये कोई जेल नहीं है, ये 200 से ज्यादा लोगों का घर है। स्वागत है ट्रिस्टन दा कुन्हा में। जिसे दुनिया का सबसे अलग थलग बसा गांव माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के तट से लगभग 2400 किलोमीटर और दक्षिण अमेरिका से करीब 3360 किलोमीटर दूर स्थित है यह द्वीप। लेकिन इस जगह की सबसे अजीब बात इसका अकेलापन नहीं है, बल्कि वो चुनाव है जो इन लोगों ने दुनिया से इतनी दूर रहकर भी यहीं रहने का किया है। 1961 में जब द्वीप पर ज्वालामुखी फटा तो पूरे गांव को खाली कराना पड़ा, लेकिन खतरा टलते ही ज्यादातर लोग अपने इसी छोटे से घर वापस लौट आए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह वो नहीं होती जहां सबसे ज्यादा सुविधाएं हों, बल्कि जहां उनका घर हो। शायद इसलिए दुनिया के सबसे अलग थलग गांव में रहने वाले लोग हमें सिखाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत प्रकृति को हराना नहीं, बल्कि हर मुश्किल के साथ जीना सीखना है। इन गांवों ने हमें एक बात जरूर सिखाई है, घर ईंटों और दीवारों से नहीं बनता। घर बनता है हिम्मत से। घर बनता है उन यादों से जिन्हें छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं। और शायद यही वजह है कि दुनिया की सबसे नामुमकिन जगहों पर भी जिंदगी आज भी चल रही है। आपको क्या लगता है कि इन गांवों में सबसे मुश्किल जिंदगी किस जगह की थी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही अविश्वसनीय सच्ची कहानियों के लिए फैबुलस फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे एक और अविश्वसनीय कहानी के साथ।